अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैर वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरद व नअा बिजानिबि व इज़ा मस्सहु श्शर्रु कान यऊसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। छोड़कर तेरा दामने रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़कर तेरा दामने रहमत आका हमसे भूल हुई। खो दी अपनी कद्र कीमत आका हमसे भूल हुई। उनके जो ग़ुलाम थे खल्क़ के थे पेशवा, उनके जो ग़ुलाम थे खल्क़ के थे पेशवा। उनसे फिरे जहाँ फिरा आई कमी वक़ार में, उनसे फिरे जहाँ फिरा आई कमी वक़ार में। आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से उलमाए अहले सुन्नत के चेहरे मुक़द्दस की ज़ियारत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उलमाए अहले सुन्नत का साया-ए करम हम सब पर तादेर कायम व दायम रखे। और जो दीनी खिदमात दिल्ली की सरजमीन पर उलमाए अहले सुन्नत के ज़रिए से हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इन खिदमतों का सिला दुनिया में और आखिरत में अता फरमाए। हज़रात, ये उलमाए अहले सुन्नत हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जगह ब जगह पहुँच कर ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अकाबिरीन उलमाए दीन की सेहत में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आप हज़रात यहाँ मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आप सबों की हाज़िरी को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए हम सब मिलकर सबसे पहले हुजूर सैयदी कौनैन सुल्तान दारैन नबी रहमत शफ़ी उम्मत हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम की बारगाह नाज में आपको जितनी नबी से मोहब्बत है उतनी मोहब्बत के साथ आप हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम। बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं इस लायक नहीं हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में मैं बोलने की हिम्मत व जसारत करूं। बस एक आले रसूल औलादे नबी उनके हुक्म की तामील करते हुए उन्होंने इजाज़त दी, इशारा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने किस्मत पे नाज करूं, सुभान अल्लाह। दिल्ली के बड़े बड़े स्टेज पर जब भी मुझे बोलने का मौका मिला ये हज़रत की करम फरमाई की वजह से, सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद मुख्तार आलम साहब रज़वी ने जब अपना जलसा कराया था तो हज़रत की मोहब्बत बेपनाह मुझ पे हुई और हज़रत ने हुक्म फरमाया कि आपको कुछ देर बोलना है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हज़रत के करम से मैंने बोला था तो काफ़ी मकबूलियत मेरी गुफ्तगू हुई थी। आज यहाँ भी मुझे बोलने का मौका मिला है, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आले रसूल औलादे रसूल की बरकतें हम सबको अता फरमाए। हज़रात, मैं 2-3 शेर पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार करना चाहता हूँ।
अगर स्टेज से इजाजत हो जाए तो मैं पढ़ दूं। आवाज़ तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब मौका मिला है तो सुना ही देना चाहिए। आप हजरात सुनने के लिए तैयार हैं तो जरा अपनी बेदारी का सबूत पेश कर दीजिए। कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। कि मौजज़ा है रान था खुद मौजज़ा के सामने। बोलिए सुभान अल्लाह। आप हजरत मौजज़ा समझते हैं? समझते हैं मौजज़ा किसको कहते हैं? मौजज़ा किसी बांस का नाम मौजज़ा है, किसी हवा का नाम मौजज़ा है? नहीं, जो अंबिया रसूलान इज़ाम से वो काम जाहिर हुए उन्होंने किए जो हमारी अक्ल तस्लीम ना करे। मिसाल के तौर पर पत्थर के अंदर बोलने की सलाहियत है नहीं, मगर नबी चाहे तो पत्थर को बुलवा दे। सुभान अल्लाह। इसी को मौजज़ा कहा जाता है। पेड़ के अंदर चलने की ताकत है नहीं है, मगर नबी पेड़ को चला दे तो इसी को मौजज़ा कहा जाता है। अब आप हजरात तो मौजज़ा समझ गए ना, अब शेर समाअत कीजिए कि मौजज़ा है रान ता खुद मौजज़ा के सामने। मौजज़ा है रान ता खुद मौजज़ा के सामने। कि जब पढ़ा, कि जब पढ़ा गंग करने कलमा अरे मुस्तफा के सामने। जब पढ़ा गंग करने कलमा मुस्तफा के। आप को समझ में नहीं आया क्या? बोलिए सुभान अल्लाह। कि जब पढ़ा गंग करने कलमा मुस्तफा के सामने और याद करके हजरत असग़र अली की प्यासी को, याद करके हजरत असग़र अली की प्यासी को। कि अब भी पानी रो रहा है अरे करबला के सामने। अब भी पानी रो रहा है करबला के सामने। सुभान अल्लाह। कायदे अहले सुन्नत सुभान अल्लाह मुस्लिह कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना वाह सुभान अल्लाह। जो खिदमत खल्क बड़ी दिलजोई के साथ करते हैं तशरीफ फरमा है। और अल्हम्दुलिल्लाह शहनशाह दिल्ली हजरत कारी रियासत अली साहब वो भी मुकम्मल शान शौकत के साथ तशरीफ फरमा है। दीगर उलमाए किराम की शख्सियत यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं अगर हर एक का नाम लेना चाहूँ तो वक्त मेरा इसी में निकल जाएगा। जी जी। अच्छा, मेरा सुपर साउंड अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जाता है गोंगा भी बोलने की तमन्ना करता है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बिहार, बंगाल, मेरठ, राजस्थान हर जगह आपका साउंड पहुंचता है। उलमाए किराम की बेपनाह दुआएं इनके साउंड के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कि इनका साउंड दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। आप हजरात अगर सुनने के लिए तैयार हैं तो एक मर्तबा अपने हाथों को फिजाओं में लहराइए और कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है और जिसने ये नारा लगाया उनका बेड़ा पार है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कोई प्रधान के नाम पे हाथ उठाता है, कोई चौधरी के नाम पे हाथ उठाता है, कोई एमएलए के नाम पे हाथ उठाता है, कोई किसी अफसर के नाम से हाथ उठाता है, मगर आप काबिले मुबारकबाद है कि आप इस जलसे में हाथ उठा रहे हैं तो किसी और के नाम पर नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पर आप हाथ उठा रहे हैं। हजरात मुझे कहले नहीं दिया जाए, जब जब जमाना किसी एमएलए के नाम से हाथ उठाता है, जब जब जमाना किसी एमपी के नाम से हाथ उठाता है, जब जब जमाना किसी प्रधान के नाम से हाथ उठाता है तो दुनिया की उसे संभली मिलती है, मगर जब कोई मुसलमान नबी की मोहब्बत में हाथ उठाता है तो उसे जन्नत की हवेली मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
और जरा बिल्कुल हाथों को बुलंद कर लीजिए, कहिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बीमार तुम्हारा हो, दवा मांग रहा हो, बीमार तुम्हारा हो, दवा मांग रहा हो, दरे खाके मुस्तफा से शिफा मांग रहा हो। हजरात, दुनिया में आपने बीमार देखा होगा, कोई मर्ज है तो इस तरह से है, किसी को बुखार है तो किसी को सर्दी है, किसी को जुकाम है, किसी को नजला है, किसी को हार्ट का मरीज, कोई किसी को हार्ट का मर्ज है, किसी को सांस का मर्ज है, किसी को दिल का दौरा है, किसी के हाथों में लकवे की बीमारी है। हर इंसान इस दुनिया में जब बीमार नजर आता है तो उसका कोई ना कोई मुआलिज होता है, कोई ना कोई इलाज करने वाला होता है। जिसको बुखार लगे तो बुखार का डॉक्टर अलग होता है, सर में दर्द हो उसका डॉक्टर अलग होता है, आंखों में कोई प्रॉब्लम हो उसका डॉक्टर अलग होता है, जबान में कोई परेशानी हो उसका डॉक्टर कोई और होता है, दिल आपका काम ना करे उसका इलाज करने वाला कोई और डॉक्टर होता है, फेफड़ा हमारा काम ना करे उसका इलाज करने वाला कोई और होता है। मगर हमने जमाने को देखा, हर आशिक की जबान पर यही होता है, या रसूल अल्लाह, बीमार तुम्हारा हो, दवा मांग रहा हो, दरे खाके मुस्तफा से शिफा मांग रहा हो। हमने जमाने को देखा, सिद्दीक है तो नबी का बीमार है, फारूक है तो नबी का बीमार है, उस्मान है तो नबी का बीमार है, मौला अली है तो नबी का बीमार है, हजरत बिलाल है तो नबी का बीमार है, हजरत तलहा है तो नबी का बीमार है, हजरत जुबैर है तो नबी का बीमार है, हजरत उवैसे करनी है तो नबी का बीमार है, हिंदुस्तान का है तो नबी का बीमार है, पाकिस्तान का है तो नबी का बीमार है, बांग्लादेश का है तो नबी का बीमार है। मैंने कहा दुनिया में मैंने अलग अलग मरीज देखे, हर मरीज का इलाज करने वाला डॉक्टर अलग अलग नजर आया, मगर पूरा जमाना एक ही आस्थाने को अपनी बीमारी की शिफा बताता है। तो आखिर वजह क्या है? तो आशिक ने कहा सुन सुन, अरे वो दुनिया के बीमार हैं उसके इलाज डॉक्टर किया करते हैं, जो नबी के इश्क का बीमार होता है उसका तो उसकी दवा सिर्फ मुस्तफा का दीदार हुआ, सिर्फ मुस्तफा का दीदार हुआ, सिर्फ मुस्तफा का दीदार। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अज़ीमुद्दीन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सिद्दीक़ अकबर गए सुकून मिल गया, फारूक आजम गए सुकून मिल गया, उस्मान गनी गए सुकून मिल गया, तलहा व जुबैर गए सुकून मिल गया। शिहाब आ जा रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान लेकर आ रहे हैं। जब तो किसी शायर ने कहा था कि बीमार तुम्हारा हो, दवा मांग रहा हो, दरे खाके मुस्तफा से शिफा मांग रहा हो, छोड़कर तेरा दामने रहमत आका हमसे भूल हुई, खोदी अपनी कदर कीमत आका हमसे भूल हुई, उनके जो गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी बेकार में। हम मुस्तफा की सुन्नतों से फिर गए, जमाना हमसे फिर गया, हम नबी की मोहब्बत से दूर हो गए, जमाना हमसे दूर हो गया, हम नबी की मोहब्बतों को अपने सीने से निकाला, जमाना हमें हिकारत की निगाह से देखने लगा। याद रखिए हम नबी की सुन्नतों से क्या मुंह मोड़ा, हवा ने अपना रुख बदल दिया, आसमान ने अपने चेहरे बदल लिए, जमीन ने हमसे मोहब्बत दिखानी छोड़ दी, दुनिया ने हमसे वफा करना छोड़ दिया। याद रखिए कल भी अगर कामयाबी थी, आज भी अगर कामयाबी है और कयामत की सुबह तक अगर कामयाबी रहेगी तो सिर्फ मुस्तफा की गुलामी में कामयाबी, तो सिर्फ मुस्तफा की गुलामी में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। मुस्तफा की गुलामी अपने सीने में बसा लो, मुस्तफा का गुलाम बन जाओ, मुस्तफा का आशिक बन जाओ, मुस्तफा का चाहने वाला बन जाओ। जो नबी का आशिक होता है वो जमाने का इमाम हो जाता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हम और आप कहाँ हैं? नबी की सुन्नतों से हमने मुंह मोड़ा, तालीम इस्लाम से हमने मुंह मोड़ा, हमारी माँ बहने
हैं शरीयत मुतहरा का पास न रखिए। उन्होंने फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की पर्दा का कोई ख्याल नहीं रखा, इसलिए जमाना आज हमें हिकारत की निगाह से देख रहा है, जमाना हमें जलीलो खार कर रहा है। फिर हम ये कह रहे हैं हम तो अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं है। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, वह अल्लाह है जो जर्रे जर्रे को सुनता है, वह अल्लाह है जो हर एक सदा को सुनता है, वह अल्लाह है। आपका दिल हरकत कर रहा है, इनकी हरकतों से मेरा अल्लाह बाखबर है, वह अल्लाह है, वो सारी चीजों का खालिक व मालिक है। बंदा जब जब पुकारता है मेरा रब उस बंदे के करीब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, नबी की गुलामी इख्तियार कर लो, लेकिन हम कहाँ नबी के गुलाम बनते हुए नजर आ रहे हैं। हम तो दुनिया की रंगीन में मस्त नजर आ रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को देख लीजिए, आज शादी अगर हो जाए हमारे मोहल्ले में तो हजरात इतना नंगा नाच नाचती है। हमारी कौम की बेटियां मारे शर्म के निगाहें हमारी झुक जाती है। वो शादी जो सुन्नत रसूल है, वो शादी जो सुन्नत अंबिया अलैहिमुस्सलाम है, उस शादी को आज हमने मगरिबी तहजीब की तमाम रस्मों को दाखिल कर दिया। और एक सुन्नत सिर्फ निकाह है तो उसमें भी आधी सुन्नत मेरे रसूल की है, और आधी दुनिया के रसूमात को हमने दाखिल कर दिया है। और फिर कहते हैं हजरत ये जो दुल्हन आई है बड़ी खन्नास किस्म की औरत है, ये तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, ये तो शोहर का अदब और एहतराम करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं कहता हूँ सुन्नत मुस्तफा से हटकर जब एक मुसलमान का कोई भी काम होगा, उस मुसलमान को ना दुनिया में अमन मिल सकता है ना आखिरत में उसे चैन मिल सकता है। नबी की गुलामी में दिल का करार है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिर ज़माना ऐसा आएगा जब क़यामत की निशानियां जाहिर हो जाएंगी, और जब क़यामत करीब होती हुई नजर आएगी तो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, सयाती फी ज़मानिन मिन उम्मती व युहिब्बूना अल-खम्सा व यंसऊना अल-खम्सा। जब क़यामत का दिन करीब आ जाएगा, क़यामत निशानियां जाहिर होने लगेंगी, तो मेरी उम्मत पर ऐसा भी वक्त आएगा कि मेरी उम्मत 5 चीजों से मोहब्बत करने लगेगी और 5 चीजों को ये भुला डालेगी। हजरात उनमें से पहली चीज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व युहिब्बूना दुनिया व यंसऊना अल-आखिरा। मेजबाना जमाना दुनिया से मोहब्बत करेगा और जमाना आखिरत को भूल जाएगा। हजरात आज हर एक के सीने में दुनिया की मोहब्बत है। भाई को देखो दुनिया की मोहब्बत, बाप को देखो दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत इस तरह से है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, भाई बहन का रिश्ता क्या है आज हमें इसका एहसास नहीं। भाई भाई का रिश्ता क्या है इसका हमें कोई ख्याल नहीं। बाप बेटे का रिश्ता क्या है इसका कोई ख्याल नहीं। माँ बेटी का रिश्ता क्या है इसका कोई ख्याल नहीं। हाँ हाँ, हमने दुनिया को अपना मतलूब बनाया, दुनिया को अपना मकसूद बनाया, दुनिया को अपना महबूब बनाया, लेकिन हमने वो जमाना भी देखा है जब दुनिया हमारा मकसूद नहीं था, जब दुनिया हमारा मतलूब नहीं था, जब दुनिया हमारा महबूब नहीं था। हज़रात अगर एक ही माँ के पेट से 4 भाई ने जन्म लिया है और चारों भाई निकल रहे फैक्ट्रियों की तरफ काम करने के लिए, तो माँ कहती है ए बेटा ठीक है मजदूरी तो करना है, रिज़्क़ की तलाश में तो निकलना है, लेकिन बेटा शाम को जल्दी से घर आ जाना, इसलिए कि आज घर में उम्दा किस्म का खाना बनेगा, एक साथ बैठ करके हम खाएंगे। हज़रात शाम होती है, बड़ा भाई आता है, माँ कहती है बेटा क्या मैं तेरे लिए पराठे निकाल दूं? वह भाई कहता है ए माँ कैसी बात कर रही हो, मेरा एक भाई अभी बाहर है, वो आएगा, एक साथ दस्तरखान में खाएंगे, उस दस्तरखान में अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी, उस दस्तरखान में अल्लाह की रहमत नाजिल हुआ करेगी। हज़रात मोहतरम इतनी देर में बीच का भाई आ जाता है, अब छोटा भाई बाहर रहता है, माँ कहती है ए बेटा बड़ा थका थकाया हुआ आया होगा, ए बेटा क्या मैं तेरे लिए पराठे सेक दूं? वो बेटा कहता है माँ मेरा छोटा भाई अभी बाहर है, छोटा भाई ना हो मैं उसकी गैर मौजूदगी में खाना तनावुल कर लूं। ये एक भाई की मोहब्बत को गवारा नहीं है, लेकिन क्या बात है कल दुनिया मकसूद नहीं था, दुनिया मतलूब नहीं था, दुनिया महबूब नहीं था,
तो भाई भाई के दरमियान प्यार था, माँ बहन माँ बेटी के दरमियान प्यार था, बाप बेटे के दरमियान प्यार था। लेकिन दुनिया को जब हमने अपना महबूब बना लिया, दुनिया को जब हमने अपना मकसूद बना लिया, दुनिया को जब हमने अपना महबूब बना लिया, मकान तो एक ही है, नीचे बड़ा भाई और ऊपर छोटा भाई, इसी दरमियान में एक छत है। तो सालों गुजर गए हैं, ना बड़ा छोटे को सलाम कर रहा है, ना छोटा बड़ा को सलाम करता हुआ नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो गया? एक ही मकान है, बीच में छत है, 10 साल हो गए, खून का रिश्ता है, एक भाई दूसरे भाई को सलाम करने के लिए तैयार नहीं, दूसरा भाई दूसरे को सलाम करने के लिए तैयार नहीं। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, इसलिए कि हमने दुनिया को अपना मतलूब बना लिया, और जब दुनिया हमारे दिलो दिमाग में दाखिल हो गई तो भाई भाई में प्यार ना रहा, माँ बेटी में वो प्यार ना रहा, बाप बेटे में अब वो रिश्ता ना रहा। ये दुनिया हमारे लिए धोखा भी है और दुनिया हमारे लिए आखिरत की खेती भी है। अब आपकी मर्जी है कि इस दुनिया में आपको क्या इख्तियार करना है। वइज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरदा वनअा बिजानिबी वइज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, कि जब मैं इनको अपनी नेमतें अता करता हूँ तो ये अपने रास्ते बदल देते हैं, ये मेरे नाशुक्रे बन जाया करते हैं, फिर इन्हें मैं याद नहीं आता हूँ। वइज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, और फिर जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो ये उदास बैठते हैं और अल्लाह अल्लाह करते हैं। मैं कहता हूँ जहाँ गम के माहौल में आप अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह अगर आपको खुशी का मकाम अता करे तो उस वक्त आप अपने रब को और ज्यादा कसरत से याद कीजिए। अगर आप अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह की नेमतें आपको मिलती रहेंगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।